जय भारत। सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। ये आपका जीवन का साथ है, हमेशा जुड़ा रहेगा। इसको कभी मत भूलिएगा। ये सवाल, क्या आपका जो रिश्ता है, फ्रेंड का साथ हो या आपका पत्नी का साथ हो या आपका भाई का साथ हो या कोई बहुत ही परिचित व्यक्ति का साथ आपका रिश्ता यदि नाजुक मोड़ में है, यानी आपको लग रहा है अभी रिश्ता खत्म होने वाला है, ये सवाल जब भी आपका मन में आता है, आपको महसूस होता है या आपको लगता है, तो आपको ये दो गलती खास तौर पर कभी नहीं करना। ये दो गलती मैं खुद अनुभव किया है और देखा भी है सामने में। तो इसीलिए आपका रिश्ता को बेहतर करने के लिए या नाजुक का जो स्थिति है उसको थोड़ा सुधार करने के लिए ये दो गलतियों में आपको सुधार करना पड़ेगा। ध्यान से थोड़ा याद रखो। पहला गलती आप जो कर रहे हो, आज ये जो सोशल मीडिया का युग में, या ये आप कह सकते हो ये जो डिजिटल युग में, या ये जो इंटरनेट का समय में, समय कहना सही रहेगा, युग कहना अच्छा नहीं लगता है। समय कहना अच्छा है। युग बहुत ही लंबा समय को लेके युग बनता है, समय कहना सही है। यदि आपका नाजुक रिश्ता है, ये पहला जो गलती है, जो भी आपका पास उसका कांटेक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर हो, वो नंबर को कभी ब्लॉक मत कीजिए। ये पहला गलती। आदमी थोड़ा गुस्से में आके बहुत ही जल्दी डिसीजन लेता है और तुरंत उसका मोबाइल ऐसे झटक से निकालता है और उसका नंबर को ब्लॉक कर देता है। ऐसा मत कीजिए, इस बहुत बड़ा गलती है। ये गलती से बचना, आप उसको ब्लॉक करके आप और उसका जो बीच की जो नाजुक स्थिति था और उसको आप बढ़ा दिया और उसमें आप दूरियां डाल दिया। ये तो मोबाइल का नंबर आपको बोला, ये पहला गलती। और इसका जैसा और कोई यदि आपका कनेक्शन है उसका साथ, जिसके जरिए आप और उसका कनेक्ट हो रहा है, उसको भी कभी ब्लॉक मत कीजिए। ये पहला गलती। और जो दूसरा गलती आप कर रहे हो, आप जिसके साथ भी आपका नाजुक स्थिति है, आप उसका सामने खुद जाके बैठ के बातचीत कीजिए। आजकल क्या हो रहा है ना, अब देखा भी होगा, अनुभव किया होगा, जो भी आप बात बोलना है तुरंत आप फ़ोन उठाया और व्हाट्सएप में या कोई भी मैसेजिंग ऐप में, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो आप, क्या खाना खाया, आज कैसा गया दिन, ऐसे लिख के आप तुरंत भेज देते हो और इमोजी लगा के। ये जो आप मैसेज कर रहे हो ना, चैट कर रहे हो, इससे आपका भीतर में कौन सा इमोशन चल रहा है, आपका शरीर में लिखने का टाइम या उसका सामने जब वही बात बोलोगे, जो इमोशन आपका आएगा वो उसको दिखाई नहीं देता है। ये जो चैट कर रहे हो या मैसेज कर रहे हो,
ये और आपका जो दूरिया था, ये दूरिया बढ़ा देता है। यानी आपका हिम्मत नहीं है उसका सामने जाके आप उसका साथ में बात करने के लिए। हो सकता है टाइम का आप बहुत ही ख्याल रखते हो, इसके लिए आपको मैसेज कर दिया, लेकिन ये आपका भीतर जो दूरिया है और ज़्यादा बना देगा। हो सकता है अब जो मैसेज भेजा होगा, जो चैट किया होगा, उसका आंसर आपका जो चैट करने का जो आप लिखा है, आप यदि सही अंदाज में उसको जानने के लिए लिखा होगा, हो सकता है वो व्यक्ति आप उसका परिहास करते हो, आप उसका मजाक उड़ाने के लिए आप पूछ रहे हो हो सकता है वो समझ लेगा और उसी का हिसाब से वो भी आंसर दे देगा आपको। ये आपका भी तो दूरिया और पैदा हो गया ना। और ये गलती जब आपका नाजुक स्थिति आ जाता है, ये गलती कभी मत करना। आपका भी तो जो दूरिया है और बढ़ा देगा। ऐसा कभी नहीं करना। ऐसा करके बहुत आजकल ना सोच रहे 5 सेकंड का टाइम बच जाता है या 10 सेकंड का टाइम बच गया उसको मिलने से। आजकल तो इतना आगे हो गया है, एक फ्रेंड दूसरा फ्रेंड का साथ मुलाकात करने के लिए भी टाइम नहीं होता है। और हैप्पी फ्रेंडशिप डे लिख के भेज देते हैं। ये गलती मत करो यार, ये बहुत बड़ा गलती है। ये गलती करके आप आपका जो रिश्ता है उसको और आप ख़त्म की तरफ लेके जाते हो और ख़त्म हो जाएगा। विश्वास करो, यकीन करो, हो ही जाएगा, आप रोक नहीं पाओगे। अरे फ्रेंड, एक फ्रेंड और एक फ्रेंड जब सामने बैठ जाते हैं ना, जब एक दूसरे का साथ मुलाकात हो जाता है ना, जब आप उसका और उसका मुंह देखते हो और एक दूसरे का जब एक स्माइल छोड़ रहे हो, उसी में आपका रिश्ता मजबूत होता है। और ऐसे आध्यात्मिक भाषा में आपको समझाऊं, आपका असली फ्रेंड कौन है आपको मालूम है? एक बात बताऊं, आध्यात्मिक भाषा में आपका असली फ्रेंड आपका मन है। जो व्यक्ति खुद का मन को जीत लिया वही उसका सबसे बड़ा दुनिया का बेस्ट फ्रेंड, दुनिया का अच्छा फ्रेंड बन जाता है। और जो व्यक्ति उसका मन को नहीं जीत पाता है वही उसका शत्रु बन जाता है। कैसे कैसे शत्रु और मित्र बनता है? ऐसे बनता है, जब आप पढ़ने के लिए ऐसे बैठ रहे हो ना, अब पढ़ने के लिए जब आपका मन आपका बस में होगा, आप मन जब आप जीत लोगे, आपका मन को जब आप जान लोगे, जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे, तब आपका मन आपका साथ में देगा, आपका साथ में रहेगा, आपका साथ देगा, आपको बोलेगा और पढ़ो, मज़ा आ रहा है। हुआ ना आपका फ्रेंड? और शत्रु कैसे होगा? आप पढ़ने के लिए बैठोगे, ये मन आपको बोलेगा मत पढ़ो, चलो टीवी देखना है, चलो तुम्हारा फ्रेंड क्या कर रहा है, चलो क्रिकेट का मैच देखना है, चलो मूवी क्या आ रहा है, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है। ये सभी करके आपका मन आपका जो सही काम आप जो चुना होगा, जो आपका जीवन के लिए जरूरी है, जो आपको मुक्ति की तरफ लेके जाएगा, जो आपको सत्य का साथ है मुलाकात करेगा, जो जीवन के लिए जरूरी है, उससे आपको भगा देगा, उससे आपको भटकागे, उससे दूर लेके दूसरा जगह में आपको लेके उसमें आपको लगा देगा। हुआ ना आपका शत्रु? मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु, ये आपको हमेशा याद रखना। इसीलिए आपका मन को जीतना। और जो व्यक्ति मन को जीत लेता है ना, वो व्यक्ति अभी जो शुरू में बोला, ये जो रिश्ता में खटास आ रहा है या नाजुक स्थिति पैदा हो रहा है, ये कभी पैदा नहीं होगा। वो बारीकी से मालूम है कौन सा विषय वस्तु का क्या महत्व है और उसको कैसे समझना है और उसके लिए कितना समय देना है, कैसे उसका साथ व्यवहार करना है, बात करना है, उसको बारीकी से वो निभाएगा। इसीलिए ये दो बात को हमेशा याद रखना। जो बोला
ये जो नाजुक स्थिति है आपका रिश्ते का, ऐसा कभी मत करना। एक बात लास्ट पॉइंट है, लेकिन वेरी वेरी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ना, जब आप और आपका दोस्त हो, पत्नी हो, या आपका कोई भी रिश्तेदार हो जिसका साथ नाजुक स्थिति आ जाता है ना, इस स्थिति क्यों होता है मालूम है? जब आपका दूसरे का साथ नाजुक स्थिति आता है, पहले आप उससे बातचीत करना बंद कर देते हो, उसका मुंह देखना भी आप पसंद नहीं करते हो, उसका चेहरा भी देखना आप पसंद नहीं करते हो, और यहीं से स्थिति आपका शुरू होता है। जब एक दूसरे का साथ आपका बातचीत बंद हो जाता है, आपका भीतर का क्या चल रहा है आप बता नहीं पाओगे, और उसका भीतर में क्या चल रहा है वो बता नहीं पा रहा है। इसीलिए आपका रिलेशन में खटास आ रहा है, और ये इतना बढ़ जाएगा कि बहुत लंबा तक यदि चला, हो सकता है आप हमेशा के लिए दोनों छूट जाओगे, रिश्ते से, दोस्ती से, पति पत्नी से। और इसको सही करने का एक ही जरिया है। ये गलत तो इसीलिए हो रहा है, एक दूसरे का बात जब करना बंद हो जाता है, वही सबसे बड़ा कारण है। और इसको सही करने के लिए एक दूसरे का सामने लाओ, एक दूसरे को सामने बैठाओ, खाली देखते रहो। आप एक दूसरे को देख के थोड़ा जब बात करोगे, 1 घंटा बैठ के जब बात करोगे, आपको पता लगेगा इसमें छोटा सा बस पॉइंट था। आपको खुद महसूस हो जाएगा, आपको हो सकता है रोना भी आएगा। इतना छोटी सी बात इतना बड़ा पहाड़ जैसा हमको लग रहा था। कुछ समय एक दूसरे का साथ जब बात करोगे, एक दूसरे का सामने बिठा के, आपका जो दूरिया है वो मिट जाएगा खाली बात करने से। क्योंकि जो वाणी है, जब आपको जिसको आप दिल से चाहते हो, जब उसका चेहरा देखोगे, उसका मन का अंदर का बात सुनोगे, अंदर में क्या चल रहा है, आपका प्रति क्या उसका भाव है, जब आप सुनोगे, जब आप महसूस करोगे, कुछ समय बात करने के बाद खुद आप ठंडा हो जाओगे, खुद आप महसूस करोगे ये तो मेरा गलती था, वो बोलेगा ये तो मेरा गलती था, वो दोनों रो पड़ेंगे, वो दोनों ये छोटा गलती को माफ़ करके गले मिलेंगे। ये होगा, ये पूरा रियल फैक्ट है। किसी को भी मिलाना है तो जो रिश्ता में खटास है, एक दूसरे को बात कराओ, यही सबसे बड़ा तरीका है। एक दूसरे का सामने, एक दूसरे का क्या अंदर में चल रहा है और जब शेयर करेंगे खुद, तब होगा। और यदि अहंकार है एक दूसरे में, वो कभी नहीं हो पाएगा। एक दूसरे को समझना, यही सबसे बड़ा रिश्ता को निभाना, और एक दूसरे को विश्वास करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का केयर करना, एक दूसरे को समझ के एक ही रास्ता में एक दूसरे के लिए चलना जीवन भर, ये रिश्ता को निभाने का छोटा छोटा तरीका है। और जो पति पत्नी का रिश्ता है, उसको तो एक दूसरे का विश्वास में टिका है, और एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को समय देना, एक दूसरे का केयर करना, एक दूसरे का दो शरीर एक ही आत्मा, एक ही लक्ष्य यदि हो जाएगा, वो दोनों पति पत्नी बोलेंगे हम तो दो हैं लेकिन असल में एक ही आत्मा है। जब आप सुना होगा ना, कभी कभी वो बोलते हैं खुद, यह मैं जो सपना में जिसको ढूंढ रहा था वही मेरा पत्नी का रूप में मिल गया, मैं जैसा ढूंढ रहा था वही मिला है मेरे को, ये तो मेरा सातों जन्मों का साथी है। ये जो बोलते हैं ना, यानी एक दूसरे का स्वभाव मिल जाता है।
एक दूसरे का जो लक्ष्य है मुक्ति की तरफ लेके जाना, सत्य की तरफ लेके जाना, जब दोनों सत्य की तरफ खोज करते हैं, सत्य की तरफ जाते हैं, यानी सत्य को जीवन में धारण करते हैं, तब ऐसा होता है। तब एक दूसरे पति पत्नी बोलते हैं मैं जैसा हूँ ये भी ऐसा है। इसीलिए छोटा छोटा बात है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और आपका जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी आपका रिश्ता सुधरेगा और आपका जीवन बेहतर होगा और एक दूसरे को समझ पाओगे और जीवन अच्छा बीतेगा। जय भारत।